एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। इसमें आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स है वेट लॉस के रिगार्डिंग, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग या थायराइड या अदर कोई आपको लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या डिजीज़ वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूं और आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो। और बहुत कुछ आपको इस लाइव सेशन में सीखने को मिलेगा, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है आपको और कैसे इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है अपने ब्लड शुगर को लेकर। और साथ ही जो जब आपका कि डायबिटीज़ के रिगार्डिंग टाइप 2 डायबिटीज़ के रिगार्डिंग आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। सो जुड़े रहिए इस लाइव सेशन से। कुछ लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं अभी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो तब तक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट्स वगैरह है, कुछ फीडबैक आप शेयर करना चाहते हो निरोगी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी के क्वेश्चंस, क्वेरीज और फीडबैक को मैं हाईलाइट करूं और इससे आपको हेल्प मिलेगी। यस, सो आई थिंक काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को आज, जैसा कि मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में आप लोग देखते होंगे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, देखने वाले आगे, आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, डायबिटीज़ या जिसको कॉमनली हम शुगर की बीमारी कह देते हैं, वो बहुत कॉमन हो चुकी है इस टाइम पे। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास फैमिली मेम्बर या कहीं दोस्त, कहीं ना कहीं आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। पिछले साल ICMR की एक स्टडी आई थी जिसमें कि इंडिया में हर 10 में से 2 लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो आप समझ लें कितनी ज़्यादा परसेंट में बीमारी चल रही है। 20% के आसपास आपकी ये बीमारी है इंडिया में। मेनली होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मुझे डायबिटीज़ है, मेरा शुगर लेवल हाई है या नहीं है करके। जब उनको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही होती है उसके बाद वो ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसके बाद ही उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। तो अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आए दिन आप लोग देखते होंगे कि जिनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ भी, और एक टाइम के बाद उनको पता चलता है जब वो टेस्ट कराते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज वगैरह होते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई है या उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। वहीं हम देखते हैं कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जिसमें कि मोस्टली हम देखते हैं कि जिसमें कि टाइप 1 का प्रॉब्लम रहता है, जिसमें कि टाइप 1 जो होती है आपके एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसको हम इस तरीके से भी कैटेगराइज करते हैं कि इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट वाली डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बाहर से लेने पड़ता है। आपकी बॉडी जो है वो इनफ इंसुलिन नहीं बनाती सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। और उसमें आपको हर खाना खाने से, जब आप 3 टाइम का खाना खाते हैं उससे पहले आपको शुगर मेजर करना होता है और आपको कि उसी के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन की डोजेस वगैरह लेनी होती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल, जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इस बीमारी को आप डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। शुगर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो कि हमारे खाने में जो हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह कंज्यूम करते हैं उसको वो हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है एनर्जी के लिए। बट अगर वो एनर्जी आपके ब्लड में रह जाए और आपके बॉडी के सेल्स तक न पहुँचे, मतलब कि आप बॉडी तक नहीं पहुँचे, पूरी बॉडी तक, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी तक एनर्जी नहीं पहुँचेगी, जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक वीकनेस होगा, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा और आपकी बॉडी में आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपकी ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वहीं आपका कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ये मेनली हमारा जो होता है आपका, इसमें एक तो होता है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, सबसे मेन जो होता है हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कि जो हमारा पेनक्रियास वगैरह है वो डैमेज होने लग जाता है, या हमारा बॉडी जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट वगैरह उसमें आने लग जाता है। लाइक
टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली देखा गया है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है, हम ओवर वेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाती है बॉडी, जिसकी वजह से भी आपको आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसको आप टाइप 2 बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। देखिए, इसमें दूसरी चीज़ें होती है कि अगर आपका खाना पीना एक बैलेंस मील आप नहीं लेते हो, कुछ अमाउंट में आप ज़्यादा लेते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम आप बहुत ज़्यादा करते हो, इनफ अमाउंट में करते हो, और उसके रिगार्डिंग आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो कि ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का एक रीज़न है। वहीं एक और रीज़न है इसका, वो है आपका स्ट्रेस। अगर आपका काम काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जिससे कि आपके मेंटल और आपके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें मैंने देखी गई है कि ऐसी जॉब जिनकी होती है, जिनकी नाइट शिफ्ट ऊपर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जॉब होती है, प्रेशर वाला वर्क होता है, स्लीप को लेके उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं होती है, टाइम से सो नहीं पाते हैं, या टाइम से अच्छे से खाना नहीं खा पाते, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, ये लोग स्किप कर देते हैं, तो इन लोगों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल ऊपर आप लोगों को सही करनी है। तो अब देखते हैं कि देखो, ये तो है डायबिटीज़, तो अब डायबिटीज़ को इसको रिवर्स कैसे करें। देखिए, रिवर्सल क्या होता है कि जब आपका शुगर लेवल आपका बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए आप एलोपैथी दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, जो कि जस्ट आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही होती है। तो कंट्रोल करने का मतलब है आप जस्ट उसको कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप गोली खा रहे हो, आपका शुगर लेवल सपोज 200 आ रहा है, आपने चेक किया, आपका 200 आया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एलोपैथी मेडिकेशंस दी, आपने खाई, मेडिसिन वगैरह ली, और आपका 200 से लेके 100 पे आपका आ गया फास्टिंग का शुगर, देन आप नॉर्मल हो गए। बट आपको डेली उसको कंट्रोल करने के लिए डेली आपको टैबलेट खानी पड़ती है, और वो जस्ट आपके ग्लूकोज को कैंसिल आउट कर रही होती है, ना कि जो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उसको आपके शरीर तक नहीं पहुंचा रही होती, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल तो दिखता है, बट आपका कि जो बॉडी में जो वीकनेस वगैरह होती है, जो भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, टाइटनेस वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह, वो काफ़ी हद तक आपका बना रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि जो अदर प्रॉब्लम्स वगैरह में, कि जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम वगैरह भी आती है, और आप बहुत फीमेल्स में देखा कि बहुत जल्दी आप बूढ़े लगने लगे, तो स्किन में रेसेस वगैरह आने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम वगैरह आने लग जाती है। तो कहने का मतलब है, जो आपकी एलोपैथी टैबलेट आप खाते हो, जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट आप करते हो जस्ट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उससे बस आप कुछ टाइम पीरियड के लिए कंट्रोल करते हो, फिर जैसे ही आपका टाइम बढ़ते बढ़ते जाता है, आपका पेनक्रियास और डैमेज होता है, या आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और बनता जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल एक टाइम के बाद फिर से आपका एलिवेट होता है, और आपको हाई पावर की डोजेस वगैरह दी जाती है। ऐसे ही करते करते आपकी जो मेडिकेशंस हैं, पहले कम पावर से लेके हाई पावर तक चली जाती है। वो जाने के बाद क्या होता है आपका कि एक टाइम के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आपकी बॉडी में फिर जब मेडिकेशन की सीरीज खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको इंसुलिन वगैरह रिकमेंड करी जाती है। तो इंसुलिन, फिर आप इंसुलिन मतलब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन आप इंजेक्ट करें, तो आपका बॉडी जो होता है, नेचुरल जो इंसुलिन आपका प्रोड्यूस होता है, उसको सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम वगैरह बन जाती है, और आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताई, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है आपकी, और आपका पेनक्रियास वगैरह डैमेज हो चुका है, तो इसको ईजिली तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ को आराम से रिवर्स किया जाता है। रिवर्स का मतलब है, जैसे आपका शुगर लेवल बढ़ा है, आपकी दवाइयाँ बढ़ी हुई हैं, वैसे ही उसको पेनक्रियास को हील करते हुए, आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखते हुए, आपकी मेडिकेशंस को धीरे धीरे कम करना। सपोज आप 2 टाइम दवाइयाँ खा रहे हैं आप, तो उसके साथ में आप जैसे कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स वाली जो दवाइयाँ वगैरह होती है, जैसे हमारे पास है डाइप्रो कैप्सूल, और भी हमारी टॉनिक फॉर्म में दवाइयाँ रहती हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं, वो धीरे धीरे करके कम होती है। उसमें एक सही गाइडेंस हो करो, जैसे कि खाने पीने का टाइम, राइट खाना क्या है, और एक हेल्थ एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में, जिसने पहले बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ रिवर्सल किया होता है, उसकी एक्सपर्टीज इसमें काम आती है, वही ये चीज़ कर सकता है। इसमें क्या होता है कि हर पर्सन को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसकी एज, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग, उसका शुगर लेवल क्या है, वो कितनी मेडिकेशंस वगैरह खा रहा है, उसको कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज डायबिटीज़ की वजह से समटाइम्स बीपी का प्रॉब्लम आता है, और यूरिक एसिड वगैरह और क्रिएटिनिन लेवल वगैरह कितने का बढ़ा हुआ मिलता है हमें।
तो उन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और समटाइम्स तो हार्ट वगैरह में स्टंट वगैरह भी लगे होते हैं, कोई इक्वेस्पिन वगैरह ब्लड थिनर वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सही गाइडेंस वगैरह देनी होती है। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एक सही गाइडेंस, सही डाइट वगैरह देनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ जैसे आपने की डायबिटीज़ है, सिर्फ आपने डायबिटीज़ की दवाई दे दी, या डायबिटीज़ के बारे में आपने की जस्ट डिस्कस कर ली चीज़ें और उसके डाइट प्लान उसको दे दी। उसके साथ में हो सकता है उस पेशेंट को और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है, और क्रिएटिन लेवल वगैरह किडनी का बड़ा होता है। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और कभी कभी उनका शुगर लेवल लो भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको एक सही गाइडेंस देना और एक सही दवाई देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। वहीं उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह प्रैक्टिस कराना, ये भी इसका एक पार्ट है। वहीं आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइक करेला, जामुन, मेथी, गिलोय, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, विजय साग, गुड़मार, कुटकी वगैरह जो कि लीवर के लिए यूज़ होती है। और भी बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी बॉडी में हीलिंग वगैरह करते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुड़मार, विजय साग वगैरह, जामुन सीड्स वगैरह आपकी पैंक्रेटिक सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे कि आपका पैंक्रेटिक सेल, जो आपका पैंक्रियाज जो डैमेज हुआ रहता है, वो धीरे धीरे करके आपका रिपेयर होता है। बट उसको रिपेयर करने के लिए भी ये भी ज़रूरी है कि आपका ब्लड शुगर लेवल पहले नॉर्मल हो, वो भी नेचुरल तरीके से। जब नॉर्मल रहेगा नेचुरल तरीके से, तभी आपकी बॉडी में हीलिंग होनी है, तभी आपकी बॉडी हील करती है। जैसे होता है कि ना कि बहुत सारे हम देखते हैं कॉमन चीज़, हमें कोई बीमारी होती है, कोई एक्सटेंड हो जाता है अनफॉर्चुनेट तरीके से, तो सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है। बिकॉज बिना ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुए आप सर्जरी को आप नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि वो उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, वहाँ पे सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो पॉसिबल नहीं होता। यही दिखाता है आपकी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं आप देखा है हमने कि कोविड-19 में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी वो डायबिटीज़ पेशेंट को आई थी, जिसमें कि बहुत सारे डेथ्स हुए थे और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे वो डायबिटीज़ पेशेंट थे, बिकॉज उनकी इम्यून सिस्टम वगैरह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे कि हमें नहीं पता कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है और हमारी सब चीज़ हम आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं, लाइक हवा भी हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं और खाना भी हमारा पैकेज वाला चल रहा है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे टाइम पे अब खुद को बचा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सर्वाइवल गेम जैसा है। तो इस टाइम पे आपको अपने लाइफस्टाइल की, हेल्दी लाइफस्टाइल आप जितना कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप आज नहीं आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले टाइम में जब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या डायबिटीज़ हो गई, अदर प्रॉब्लम होगी, उस टाइम पे आप लोग फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आ चुकी होती है, काफ़ी देर भी हो चुकी होती है। तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आपने एक हेल्दी माइंडसेट लेना है और लाइफ में एक डिसिप्लिन रखना है, जिसमें कि आपका टाइम से खाना हो आपका और एक बैलेंस डाइट हो और आपका एक स्लीपिंग, अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। एक अच्छी स्लीप जो कि आपकी नाइट की स्लीप होती है उसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए और एक हेल्थ एक्सपर्ट से आप बात करिए जिसको इस बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो और खाने पीने के बारे में उसको नॉलेज हो कि क्या चीज़ें अच्छी है क्या नहीं है, और साथ ही कि जिसने पहले भी ये सारे काम किए वो एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई इतनी टफ प्रॉब्लम नहीं है, इसे इजीली रिवर्स किया जाता है आयुर्वेदिक के थ्रू। तो अगर आप लोगों में से किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या फैमिली में किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या दूर किसी रिलेटिव्स को प्रॉब्लम है, तो आप लोग निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करा सकते हैं। इसमें कि हम सबसे पहले तो पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें दवाई वगैरह हम देते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारी रहती है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, जिसमें कि हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या टॉनिक के फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं, जिसमें अलग अलग इंग्रीडिएंट्स वगैरह होते हैं। तो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग दवाई देना और साथ में उसको अच्छे से गाइड करना, उसकी एज, हाइट, वेट, उसका रीज़न, जैसे साउथ का है तो वहाँ पे तो राइस ही फ्रीक्वेंसी चलेगा और बट और भी वहाँ पे मिलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में तो वहाँ पे फिश वगैरह, राइस वगैरह डेली कंज्यूम होता है, बट वो उसके जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ढल चुकी है,
उस हिसाब से उसको बताना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल के लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप राइस और फिश वगैरह नहीं खाइए, बिकॉज उनकी बॉडी यूज टू हो चुकी है उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। आप उनको नहीं कर सकते, बट उसमें आप कुछ बेटर ऑप्शन या उसका टाइम या पोर्शंस वगैरह वो चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, ताकि वो ईजिली उस प्लान को फॉलो भी कर पाए और ईजिली उसका जो डायबिटीज़ वगैरह है वो भी धीरे धीरे करके रिवर्स हो पाए। तो ये होता है तरीका। ऐसा नहीं कि आप सभी को एक ही चीज़ें बता रहे हैं जो कि उसके लिए पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप सभी लोगों को एक ही जैसा डाइट प्लान या एक ही जैसी दवाई दोगे तो उससे क्या हुआ, कुछ हो सकता है लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले बट कुछ लोगों को नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हर पर्सन को अच्छा रिजल्ट मिले, उसका डायबिटीज रिवर्स हो, तो उसको कंडीशंस को चेक करना, उसके बॉडी के पैरामीटर्स को चेक करना और साथ में उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट वगैरह देना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी रहती है, इससे खाना पीना अच्छी नॉलेज होती है। जैसे कि मैंने कॉमन मिथ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं या कुछ कहते हैं कि आपसे कि मैंगोज़ खा लीजिए, इससे नेचुरल शुगर है, आप इस्तेमाल करिए, इससे कोई कुछ नहीं होगा। बट मैं बता रहा हूँ ऐसी बातों पे आप बिल्कुल नहीं जाइए। ये वही डॉक्टर है जो आपको कहते हैं कि पोटैटोज़ वगैरह नहीं खाइए, क्या आप खुद ही सोचिए क्या पोटैटोज़ आर्टिफिशियल है, वो भी नेचुरल है। तो ऐसी चीज़ों पे आप नहीं चाहिए। बेटर है कि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट जो कि डाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो और जिसको लाइफस्टाइल डिजीज को ट्रीट करनी आती हो, उससे आप सलाह लें, ना कि ऐसी जगह पे आप नहीं जाइए जो कि आपको कुछ गलत गाइडेंस दें। आप कुछ भी आप ट्रीटमेंट को लेते हैं, पहले उसको एनालिसिस करिए कि आपको वो कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या उसको नॉलेज है उसके बारे में या नहीं है। पूरी रिसर्च करने के बाद ही अपना आप डायबिटीज़ ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कीजिए। और जैसे इसमें मैंने कॉमन सिम्टम, ये तो होगी बात जिनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुका है उनके लिए रिवर्स है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हो रहा है। तो मैं कुछ कॉमन सिम्टम्स वगैरह बताता हूँ। अगर आप लोगों के सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग जाके टेस्ट कर सकते हैं। अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, बिकॉज अर्ली स्टेज में अगर आप टेस्ट कर लिए तो उसको आप इजीली, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके और एक अच्छी गाइडेंस के साथ उसको हमेशा के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं और आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स है, जैसे अगर आंखों के आंखें धुंधलापन वगैरह आने लग जाता है, आपको लगता है कि मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मैं आई टेस्ट करा दूँ और चश्मा लगे। बेटर है कि उससे पहले आप अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराएं, वो भी आप एक बार चेक करें। वहीं आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो अपना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़रूर टेस्ट कराएं। वहीं अगर आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या आपको प्यास ज़्यादा लग रही है या आपको बार बार भूख लग जाती है या आपका वेट वगैरह बहुत जल्दी डाउन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो इस केस में भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर टेस्ट कराएं। ऐसे में आप अर्ली जो आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो डायग्नोस होने पे आप उसको अच्छे से रिवर्स कर सकते हो, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको आप पहचान के आप अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप खुद को बचा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डायबिटीज़ के रिगार्डिंग या अदर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं, तो मैं ऐसे ही निरोगी हेल्थ केयर पे डेली सैटरडे 5 PM मैं लाइव सेशन लेता हूँ। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली आज की तरह और कमेंट वगैरह कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पर जाके आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के आंसर करूँ, आप लोगों कांटेक्ट करूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं रिजॉल्व करूँ। वहीं आप लोगों के अगर आपके डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स वगैरह लेने की कोशिश करूँगा आप लोगों का, कि जो भी आपको क्वेरीज वगैरह है वो आपकी क्लियर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। इसमें अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है या आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं निरोगी हेल्थ केयर का, कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं आपका साउट आउट देने की, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले। परमजीत कौर
कमेंट करिए सर योर ट्रीटमेंट इज़ मच बेटर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। थैंक यू परमजीत कौर। यस, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट इसमें ये ज़रूरी है कि आपको सही गाइडेंस वगैरह दी जाए, सही गाइडेंस, सही दवाई, और हर पर्सन को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसकी एज, हाइट, वेट और बाकी पैरामीटर्स सबसे डिफरेंट होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1-to-1 ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए निरोगी हेल्थ केयर के साथ। यस, शीतल मैसेज कर रही है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बट अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। यस, ऐसे ही आप निरोगी हेल्थ केयर से जुड़े रहिए, और आप ऐसे ही निरोगी हेल्थ केयर पे आप हमें बताते रहिए अपनी सक्सेस स्टोरी, आप हमें बताते रहिए कमेंट करके, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन फील होता है। देन प्रीति मैसेज कर रही है, मेरी माँ का प्रॉब्लम था, उनकी एज 60 है, वो भी ठीक हो सकते हैं। यस प्रीति, डेफिनेटली, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि हमारी एक इलाहाबाद की क्लाइंट थी, बिमला सिंह नाम से, जो कि 65 ईयर ओल्ड थी, और उनकी इंसुलिन की यूनिट्स वगैरह चल रही थी, इंसुलिन चल रही थी 8 यूनिट, और एक ही महीने में उनका जो इंसुलिन है वो 8 यूनिट से 4 यूनिट्स पे आया, और बेटर कंट्रोल ब्लड शुगर के साथ, और उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हुई है, और साथ ही उनकी जो डायबिटीज़ की वजह से उनकी हाई बीपी की, हाइपरटेंशन की मेडिकेशन वगैरह चल रही, वो भी धीरे धीरे रिमूव हुई है। तो डेफिनेटली उनकी एज तो काफ़ी कम है, तो आप लोग भी उनको अपनी मदर को ज्वाइन करा सकते हैं निरोगी हेल्थ केयर, जिससे कि उनका भी डायबिटीज़ वगैरह जल्दी से रिवर्स होगा। वहीं आदि सिंह मैसेज करें, थैंक यू निरोगी हेल्थ केयर। देन आप लोगों के और भी किसी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। यस, मैसेज करें कि हाँ मुझे काफ़ी आराम है पहले से, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग निरोगी हेल्थ केयर से जुड़े रहिए। यस, मेरे फादर को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है? देखिए, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले उनका शुगर लेवल टेस्ट करना है, और उसके साथ में आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप जाके, या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है हेल्थ एक्सपर्ट मनोज, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि उनकी एज, हाइट, वेट और उनको शुगर लेवल को देखते हुए, उनकी बॉडी के पैरामीटर्स को देखते हुए उनको कोर्सेस वगैरह दिए जाएंगे, जिसमें कि उनको पर्सनल असिस्टेंट दिया जाता है, कि वीडियो कॉलिंग असिस्ट भी उनको दिया जाता है, जिसमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है क्लाइंट से जब हम 1-to-1 बात करते हैं वीडियो कॉलिंग पे, तो इससे उसके रिजल्ट्स के और बेहतर होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग उनको निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कराइए, डेफिनेटली उनका जो टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। यस, अब मेरी मेडिसिन रिमूव हो गई है। यस, ऐसे ही आप निरोगी हेल्थ केयर से जुड़े रहिए, और आप जब ऐसे कमेंट करते हैं तो हमें खुद ही अप्रिसिएटेड फील करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। तो आप लोग ऐसे ही अपनी सक्सेस जर्नी को हमारे साथ शेयर करते रहो, और हमारा कि हम और मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारा जो कि जूम सेशन हमारा चलता है वीडियो कॉलिंग का, उस पर भी आप लोग ज्वाइन करिए, उसमें भी अपने रिजल्ट्स पर भी आप शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिससे बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, और उनको भी एक उम्मीद मिलती है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको कि आप एक ये सोच के बैठ गए कि अब हो गया तो मुझे ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी, या कि अब ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं यही कहूँगा, अगर आपने सोच लिया, आपने एक माइंडसेट वगैरह बना लिया, तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो। आपने पहले भी करके दिखाया बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको इम्पॉसिबल लगती है, तो ये भी पॉसिबल है।
बस ज़रूरत है आपके खुद के डेडिकेशंस की और एक अच्छी सलाह की और एक अच्छी दवा की। डेफिनेटली आप इसको आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को, अपने पैनक्रियाज को फिर से रिपेयर कर सकते हैं, अपनी एलोपैथी दवाइयाँ हटा सकते हैं, अपने इंसुलिन वगैरह रिमूव कर सकते हैं एक अच्छी गाइडेंस के साथ। सो थैंक यू सो मच आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर से मैं आप लोगों के बीच आऊँगा नेक्स्ट सैटरडे 5 PM और आप लोगों को कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताने और आप लोगों के डाउट्स वगैरह लेने। सो अगर आप लोगों के कोई भी मैं क्वेश्चन वगैरह डाउट्स वगैरह नहीं ले पाया हूँ तो आप लोग निरोगी हेल्थ केयर पे DM कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँ, आप लोग को के से कांटेक्ट करूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट